Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 109 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 16 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 468 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। जहां पर केसेस कम होते नजर आ रहे थे, लेकिन पिछले 5 से 6 दिन के अंदर केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अब 468 का मामला आ चुका है। इस पर अभी हॉस्पिटलाइजेशन कितने हैं इसका कोई फिगर बाहर नज़र नहीं आ रहा है, कितनों को ये हुआ है। ज़्यादातर पर स्टूडेंट्स को भी ये केसेस में नज़र आ रहा है और तालुका प्लेसेस के अंदर भी। कोविड-19 चलते हुए बसवराज बम्बई ने कहा कि 19 जनवरी तक के जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे नाइट कर्फ्यू वीकेंड कर्फ्यू को, उसे अब एक्सटेंड किया गया है 31 जनवरी तक। ये वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू का मामला चलते रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिन 12,000 केसेस थे, उससे पहले 9,000 केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। 6.8% पॉजिटिविटी रेट चल रहा है और बसवराज बम्बई खुद कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और उन्होंने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ली। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में एक अहम बात बाहर आती हुई उन्होंने कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नर्स को पावर दिए जा रहे हैं कि वो अपने अपने डिसीजंस लें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की हद तक। इसके अंदर सबसे अहम बात जो बात चल रही है कि रेजिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स को क्लोज़ करना है या नहीं करना है, नंबर ऑफ़ केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बड़े बड़े फंक्शंस या कोई पब्लिक कन्वेंशंस करने ना दें और स्ट्रिक्ट एक्शन उन पर ले। कई सारे पेरेंट्स हैं ये भी कहना है कि बच्चों को स्कूल वो ना भेजना चाह रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो स्टूडेंट्स और स्टाफ के बेसिस पे भी आ रहे हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। डीसी वीवी जोशना जी से गोहैश ने बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूल्स के चलते एक रिव्यू मीटिंग रखी जाएगी बहुत जल्द और स्कूल्स बंद रखना या नहीं उस पर बहुत जल्द फैसला होगा। हाल ही में आपने देखा था कि गोहैश पे हमने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर एक एटीएम कार्ड लॉस्ट हो गया था। महबूब शेख रेसिडेंट ऑफ पाशापुरा ने इस एटीएम कार्ड को देखा और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से इसे कलेक्ट तो गोहैश स्टूडियो को वो विजिट किए और यहाँ पर कार्ड को हैंड ओवर किया। इसके बाद एक वीडियो बना था जो काफ़ी वायरल हुआ और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोगों ने शेयर किया और इसके एक्चुअल ओनर तक ये बात पहुँच गई और उन्होंने गोहैश स्टूडियो को आकर अपने कार्ड को वापस ले लिया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना अच्छा एफर्ट किया और इसकी ये अमानत थी उसे मिल गई। आप लोग भी अपने जब भी बाहर जाते हैं तो अपने चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे कि मुझे कैफ साहब ने लाकर गोहैश टीवी वालों को दिया, इसी तरह आपके जानकारी में भी अगर कोई सोशल मीडिया पर्सन कंसर्नड है उनको पहुंचाइए और उनकी मेहरबानी से वो हो सकता है वो सामान जो ज़रूरतमंद आदमी है उस तक पहुंच जाएगा। यही बात को कहते हुए मैं गोहैश टीवी वालों का और एक मरतबा से ताहिर भाई का खासकर और मोहम्मद कैफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं साइलेंस ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी और अपोजिशन। केएमडीसी कह रहे हैं वेंटिलेटर पे है, कभी भी एनबीएफसी स्टेटस आ सकता है और कैंसिल किया जा सकता है। सिराज जाफरी सेक्रेटरी कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने ये बात मीडिया को बताई। कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ऐसा इदारा था जो 1986 में बनाया गया जिसके ज़रिए हज़ारों तलबा अपना एजुकेशन लोन लिया करते थे, कई सारे गरीब लोग बिजनेस लोन लिया करते थे। माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ऐसा असासा था माइनॉरिटीज़ का जिसके अंदर कई सारे क्रिश्चियन और माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा हुआ करता था। लेकिन आज कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है बंद होने की कगार पर है। यहाँ के सीएम हैं वो फ़ौरन से जाग जाएं। अगर आपको एक डिपार्टमेंट संभालने नहीं होता तो आप मोरालिटी ग्राउंड के ऊपर रेजिग्नेशन दे दीजिए। आपको कोई हक नहीं बनता और ना आप इस लायक हैं। एक डिपार्टमेंट जब आप संभालने के लायक नहीं है तो आप स्टेट क्या संभालेंगे। माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1986 का जो इदारा है जो अब तक चलता आ रहा था अच्छे तरीके से, पिछले 3 सालों में आपने तबाह कर दिया है उसको। और पिछले हफ्ते सीएम मुंबई का एक प्रोग्राम गुलबर्गा में हुआ जिसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से 3 नई स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा जिसके अंदर होम लोन दिया जाएगा, ओवरसीज एजुकेशन लोन दिया जाएगा और बिजनेस लोन दिया जाएगा। जनाब, आप जब केएमडीसी को बचा नहीं पा रहे हैं तो नए स्कीम्स का लालच किसे दे रहे हैं? जो है उसे आप बचाइए। आखिर में हम बात करने वाले हैं गोहैश रियल्टर्स का एक बहुत ही प्यारा सा वेंचर, जी हाँ, जिसका नाम है हैश हिल्स। हैश हिल्स हुन्नाबाद रोड पर आता है जहाँ पर आपने देखा कि कई सारे ढाबे अब बन चुके हैं, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ रहे हैं। उसी प्रोजेक्ट्स के आगे राइट हैंड साइड पर आपको ये छोटा सा 2 एकर्स का लैंड है जहाँ पर रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं।
जहाँ सामने वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पर एक ड्राइव इन रेस्टोरेंट आने वाली है, उसके बाद रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और उसके बिल्कुल पीछे एक छोटा सा रिजॉर्ट है। ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं और गोहैश आप सबसे रिक्वेस्ट करता है कि ये बहुत ही वेरीफाइड प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये गोहैश का ही वेंचर है। आप सबने इतना सब प्यार दिया है तो ज़रूर इस लेआउट पर भी आप फोकस करें और अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर हुन्नाबाद रोड काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है और NH जो 4 लेन है वो आने वाला है। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी कहीं पर भी रिटर्न मिल सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करें। gohas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट gohas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.